हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेटा की मंथन चैनल पर। दोस्तों आज फिर मैं आपके लिए न्यू इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों जब भी आप अपने कोई डेस्कटॉप पीसी या फिर लैपटॉप के अंदर वहां पे नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस जो सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है वो लगाना चाहते हैं, तो दोस्तों आपने एक चीज नोटिस की होगी कि वहां पे चाहे मान लीजिए आप उसे ऑफलाइन परचेज करते हैं, ऑनलाइन परचेज करते हैं, तो वहां पे दोस्तों आपको दो तरह की उसमें जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस देखने को मिलती है। वहां पे दोस्तों आपने एक चीज नोटिस की होगी कि वहां पे हमारी जो एक जो सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है उसमें वहां पे जो हमारी एक DRAM चिप होती है, मतलब उसको हम कैश मेमोरी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें आपको देखने को मिलती है। एक दोस्तों आपको देखने को मिलेगी कि वहां पे उसके अंदर जो हमारी सोर्स ड्राइव होती है उसके अंदर आपकी वहां पे DRAM चिप नहीं होती, तो उसे दोस्तों हम वहां पे DRAM लेस जो सॉलिड ड्राइव बोलते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि यहाँ पे जो सॉलिड ड्राइव के अंदर जो हमारी DRAM के साथ और जो DRAM लेस जो सॉलिड ड्राइव होती है इन दोनों के बीच में आपको क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। और जब भी दोस्तों अगर मान लीजिए आपको कोई बाय करनी है नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस या कोई भी सॉलिड ड्राइव बाय करनी है, तो आपको किसके साथ ज्यादा जाना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको पूरा एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा कि यहाँ पे आपके लिए कौन सी बेस्ट रहेगी, और जब आप बाय करते हैं तो आपको किन फैक्टर पर ध्यान रखकर आपको वहां पे जो सॉलिड ड्राइव बाय करनी है। तो दोस्तों इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, तो ये सब चीज जानने के लिए आप मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमारी जो DRAM और DRAM लेस जो सॉलिड ड्राइव में क्या फर्क होता है। ये जानने के लिए सबसे पहले तो आपको जानना जरूरी है कि जो हमारी वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है। यहाँ पे दोस्तों जितनी भी हमारी जो वोलेटाइल मेमोरी होती है उसमें क्या होता है कि वो उसमें डाटा स्टोरेज होता है, मतलब यानी कि जो भी हम कंप्यूटर में काम कर रहे हैं वो डाटा स्टोरेज होता रहता है। पर वहां पे दोस्तों वोलेटाइल मेमोरी की सबसे बड़ी एक जो कमी ये होती है कि जब तक उसमें जो पावर ऑन रहेगी तब तक उसमें डाटा स्टोरेज रहेगा, और जब उसमें पावर ऑफ होगी तो उसमें सारा डाटा डिलीट हो जाएगा। पर यहाँ पे दोस्तों उसकी सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि जो इतनी भी हमारी जो वोलेटाइल मेमोरी होती है वो बहुत ही फास्ट होती है। यहाँ पे दोस्तों वोलेटाइल मेमोरी ये होती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी के बारे में। यहाँ पे दोस्तों नॉन वोलेटाइल में क्या होता है कि सबसे बड़ी इसकी खास बात ये होती है कि वहां पे उसमें डाटा हमारा स्टोरेज होता है, मतलब वहां पे मान लीजिए पावर चली भी गई तब भी उसके अंदर डाटा स्टोरेज रहेगा, और वहां पे यही करके हम उसे जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। और यहाँ पे दोस्तों ये जितनी भी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है ये इतनी ज्यादा फास्ट नहीं होती जितनी कि हमारी जो वोलेटाइल मेमोरी होती है। और यहाँ पे दोस्तों उसमें क्या होता है कि वोलेटाइल मेमोरी जितनी भी हमारी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी काफी महंगी होती है, और जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है वो काफी सस्ती होती है। यहाँ पे दोस्तों आप ऐसे ले सकते हैं कि जितनी भी हमारी जो रैम होती है वो देखने को मिलेगी वो काफी कम कैपेसिटी में होती है, मतलब GB में, और उसका प्राइस काफी ज्यादा होता है क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा फास्ट होती है वो। और यहाँ पे दोस्तों जितनी भी हमारी जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है मान लीजिए स्टोरेज साइज के हिसाब से लेंगे तो वहां पे वो काफी सस्ती होती है। यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल आप दोस्तों ऐसे ले सकते हैं वोलेटाइल मेमोरी में कि जो हमारी जो कैश मेमोरी होती है, मतलब जो प्रोसेसर में होती है, मतलब L2 L3 या फिर L1 कैश मेमोरी होती है वो बहुत ज्यादा फास्ट होती है। यहाँ पे दोस्तों आप ले सकते हैं क्योंकि वो जो होती है हमारी जो रैम होती है जो कंप्यूटर में स्टिक लगती है उससे ज्यादा भी फास्ट होती है। तो यहाँ पे दोस्तों उसका साइज और कम होता है क्योंकि वो जो काफी महंगी होती है। तो यहाँ पे दोस्तों ये है कि वहां पे जितनी भी हमारी जो वोलेटाइल मेमोरी होती है वो काफी ज्यादा महंगी होती है, और यहाँ पे दोस्तों जितनी भी हमारी जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है उसकी स्पीड इतनी ज्यादा नहीं होती है, उसमें डाटा स्टोरेज होता है और उसका जो प्राइस भी काफी कम होता है स्टोरेज कैपेसिटी के हिसाब से। तो यहाँ पे दोस्तों आपको देखने मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों हमारे नॉन वोलेटाइल मेमोरी में क्या होता था कि पहले हमारी जो सॉलिड ड्राइव से पहले वहां पे जो हमारी जो हार्ड डिस्क ड्राइव इस्तेमाल होती थी जिसमें एक मैग्नेट डिस्क होती थी और वहां पे एक प्लेटर होता था, और वहां पे दोस्तों क्या होता था कि उसमें एक मूविंग जो हेड होता था मतलब रीड राइट के लिए, और वो काफी तेजी से इधर उधर जाता था डिस्क के ऊपर, और वहां पे उसमें डाटा जो काफी जो स्पीड से रीड राइट नहीं हो पाता था। पर यहाँ पे दोस्तों सॉलिड ड्राइव में क्या होता है कि वहां पे हमारे जो सेल इस्तेमाल किए जाते हैं जिनमें जो हमारा डाटा है काफी तेजी से रीड और राइट हो सकता है, और काफी उसकी जो लाइफ भी होती है। और वहां पे वो क्या होता है कि उसमें जो मूविंग हेड नहीं होते, मतलब मैकेनिकल सिस्टम नहीं होता, तो उसकी जो रीड और राइट स्पीड काफी ज्यादा होती है। तो यहाँ पे दोस्तों उसमें आपको ये चीज देखने को मिलेगी। और यहाँ पे भी दोस्तों क्या होता है कि जितने भी हमारे जो सॉलिड ड्राइव के अंदर जो सेल इस्तेमाल किए जाते हैं उनमें भी जो अलग अलग यानी कि क्वालिटी के सेल होते हैं। उसमें होता है एक सिंगल लेवल सेल होता है, फिर मल्टी लेवल सेल, ट्रिपल लेवल सेल, क्वाड लेवल सेल, फिर ऐसे करके मान लीजिए कि पेंटा लेवल सेल, ऐसे जो सेल की संख्या वहां पे बढ़ती चलती है। यहाँ पे दोस्तों क्या है जिस हिसाब से वहां पे सेल इस्तेमाल किया जाएगा, मतलब यानी कि जो SLC की लाइफ होती है बहुत ज्यादा होती है, फिर उसके बाद मल्टी लेवल सेल की जो लाइफ होती है वो उससे कम होती है, फिर ट्रिपल लेवल सेल की लाइफ उससे और कम होती है, और क्वाड लेवल सेल की लाइफ उससे और कम होती है। यहाँ पे दोस्तों उसमें क्या होगा कि वहां पे लाइफ तो इनकी कम हो रही है, पर जिसकी लाइफ जितनी ज्यादा कम हो रही है, मतलब यानी कि सिंगल लेवल सेल में कम इन्फॉर्मेशन स्टोरेज हो सकती है, मल्टी लेवल सेल में उससे ज्यादा, ट्रिपल लेवल सेल में उससे ज्यादा, और क्वाड लेवल सेल में सेम उसी सेल में मतलब साइज में उससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन स्टोरेज हो सकती है। यहाँ पे दोस्तों अगर इसके बारे में आपको ज्यादा डिटेल में जाना हो तो मैंने इसके ऊपर पहले से वीडियो बनाई है, आप इस आई बटन पे क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम सेल की इतनी बात नहीं करेंगे, पर यहाँ पे दोस्तों ये है कि जिस हिसाब से वहां पे सेल इस्तेमाल किया जाएगा वहां पे उतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन जो स्टोरेज हो पाएगी और उसकी लाइफ भी उस हिसाब से होगी।
होगी। यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि जितनी भी हमारी जो सोलिड ड्राइव होती है, चाहे मान लीजिए डी रैम के साथ आती है या फिर विदाउट जो डी रैम के साथ आती है, उसमें वहां पे जो इन्फॉर्मेशन स्टोरेज होती है वो सेल में ही स्टोरेज होती है। और यहाँ पे दोस्तों उससे पहले क्या होता है, मतलब मान लीजिए कि हम अपने सोलिड ड्राइव में वहां पे जो डाटा सेंड कर रहे हैं, तो वहां पे दोस्तों क्या होगा कि डी रैम जो हमारी चिप होती है वो क्या करती है, जैसे मैंने आपको कहा कि वो काफी फास्ट होती है, तो वहां पे वो दोस्तों क्या करती है कि हमारा जितने भी डाटा स्टोरेज होना है जो मतलब सेल में, उसके लिए वो प्रॉपर जो है वर्चुअल एक मैपिंग बना के रखती है। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारी डी रैम चिप होती है वो जो मैपिंग बना के रखती है कि हमारे जो किस सेल में कौन सी इन्फॉर्मेशन जाएगी और सीक्वेंशियल तरीके से जाए, ताकि वहां पे जो हमारा जो डाटा रीड और राइट काफी तेजी से हो सके। तो यहाँ पे दोस्तों उसमें ये होता है। यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको बता दिया है कि जितनी भी हमारी जो डी रैम जो मेमोरी होती है वो जो काफी जो फास्ट होती है, जिसमें हमारी जो इन्फॉर्मेशन स्टोरेज होती है। तो यहाँ पे दोस्तों फिर उसी करके क्या होता है कि उसकी जो रीड राइट स्पीड जितनी भी आप देखेंगे जिसके अंदर जो डी रैम चिप होती है, उसकी जो रीड और राइट आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे दोस्तों जिसकी वजह से उसका प्राइस भी काफी आता है। और वहां पे दोस्तों आपको देखने को मिलेगा उसकी जो टेराबिट डाटा आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेगी। वारंटी भी आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, मतलब 5 साल तक तो देखने को मिलती है, उससे कम की आपको नहीं देखने को मिलती है, जिसमें भी आपकी डी रैम जो चिप लगी होती है या फिर उसके ऊपर TBW वैल्यू भी डिपेंड होती है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको पूरा एग्जांपल के थ्रू बाद में समझाऊंगा। तो यहाँ पे दोस्तों कहता है कि जितनी भी हमारी जो सोलिड ड्राइव डी रैम चिप के साथ आती है, वहां पे जो उसकी रीड और राइट स्पीड आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि वहां पे दोस्तों वर्चुअल मैपिंग के लिए उसकी खुद की जो मतलब यानी कि जो पूरी की पूरी चिप होती है, जिसमें हमारी जो चिप स्टोरेज के लिए भी है, उसमें वहां पे कंट्रोलर होता है और वहां पे साथ में दोस्तों डी रैम में खुद की उसकी मेमोरी कैपेसिटी के हिसाब से वहां पे चिप लगी होती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि जितनी भी हमारी जो डी रैम लेस वाली जो सॉलिड ड्राइव होती है, इसमें आपको क्या देखने को मिलता है। यहाँ पे दोस्तों ये भी दो तरीके की होती है, एक जो पुरानी जनरेशन के हिसाब से मतलब जो चलती थी, एक जो न्यू टेक्नोलॉजी के हिसाब से चलती है। सबसे पहले हम पुरानी जनरेशन वाली जो सॉलिड ड्राइव की बात करते हैं, जिसमें हमारी जो डी रैम जो चिप नहीं होती थी। इसमें दोस्तों आपको क्या होता था कि जैसे मान लीजिए कि वहां पे आपको 3D जो नैंड चिप होती है, मतलब यानी कि सेल वाली जो चिप होती है वो देखने को मिलती है। उससे बाद दोस्तों वहां पे आपको कंट्रोलर भी देखने को मिलता है, उसमें आपको सब कुछ इस तरह सेम चीज देखने को मिलती है। पर वहां पे दोस्तों आपको जो डी रैम जो चिप होती है, मतलब डायनेमिक रैंडम एक्सेस जो चिप होती है, मतलब जो कैश मेमोरी के रूप में इस्तेमाल होती है, वो आपको वहां पे देखने को नहीं मिलती। उसके अंदर आपको दोस्तों क्या होगा कि वहां पे जो वर्चुअल मैपिंग होती थी वो सीधे के सीधे जो हमारे जो पहले जो जितनी पुरानी होती थी, उसमें क्या होता था कि जितने भी हमारी जो चिप वाली स्टोरेज होती थी उसी के अंदर जो वहां पे वर्चुअल मैपिंग स्टोरेज होती थी, और उसके थ्रू ही वहां पे जो रीड राइट फिर बाद में होता था, मतलब यानी कि सेल में कौन से सेल में कौन सी इन्फॉर्मेशन जाएगी और सीक्वेंस जाएगी। तो वहां पे दोस्तों उसकी वजह से होता क्या था कि जैसे मैंने आपको बता दिया है कि वहां पे जो डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी जितनी भी हमारी होती है वो जो काफी फास्ट होती है, और जितनी भी हमारी जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है वो इतनी ज्यादा रीड राइट स्पीड नहीं होती। वो पहले के मुकाबले मतलब यानी कि हार्ड डिस्क के मुकाबले काफी जो मतलब स्पीड ज्यादा हो चुकी है। जो SATA SSD होती है उसके ज्यादा भी मुकाबले यहाँ पे जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस होती है उसकी काफी स्पीड होती है, पर इतनी ज्यादा नहीं होती कि जितनी हमारी जो डायनेमिक रैंडम एक्सेस चिप की जो वहां पे जो स्पीड होती है। तो वहां पे दोस्तों क्या होता था कि जितनी भी हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वहां पे मान लीजिए राइट कर दी, उसके बाद दोस्तों क्या होता था कि हमारी जो नैंड जो मतलब मेमोरी में जो हमारी मैपिंग जो वर्चुअल मैपिंग लिखी गई थी, मतलब स्टोरेज हुई थी, वहां पे वो जो डिलीट हो जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा कि बार बार वो जब डिलीट होगी तो उसके सेल की लाइफ भी घटेगी। जैसे मैंने आपको दोस्तों बता दिया कि वहां पे सेल की लाइफ भी होती है, तो उसकी वजह से दोस्तों क्या होता था कि बार बार रीड करने की वजह से या फिर मान लीजिए राइट करने की वजह से फिर वह डिलीट होगा, फिर दोबारा राइट होगा वहां पे सेल पे, तो वहां पे क्या होता था कि सेल की जो लाइफ घट जाती थी। इसी करके दोस्तों आपने देखा होगा पुरानी जितनी भी हमारी जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस होती है सोलिड ड्राइव में, या फिर मान लीजिए सिंपल सोलिड ड्राइव होती है SATA वर्जन वाली, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि वहां पे आपको 3 साल की वारंटी देखने को मिलेगी। उससे ज्यादा आपको वारंटी देखने को नहीं मिलती, मतलब डी रैम लेस वाली जितनी भी हमारी सोलिड ड्राइव होती है वो। इसी करके दोस्तों क्योंकि वहां पे जो इसका सेल है जल्दी डेड हो जाता था। और वहां पे दोस्तों आपको एक और चीज देखने को मिलेगी कि यहाँ पे जितनी भी हमारी जो डी रैम वाली जो सोलिड ड्राइव होती है उसका वहां पे कॉस्ट काफी ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पे इसकी रीड राइट स्पीड काफी ज्यादा होती है, उसकी लाइफ भी काफी होती है। पर यहाँ पे दोस्तों जो ओल्ड सिस्टम वाली डी रैम लेस वाली जो मेमोरी जितनी भी होती थी, जिनकी 3 साल की वारंटी आपको देखने मिलती है, या फिर मान लीजिए कि वहां पे हमारे जो पुरानी वाली जितनी भी थी, तो वहां पे उसका प्राइस आपको काफी कम देखने को मिलता है। अब दोस्तों ये तो हो गया हमारी जो पुरानी जितनी भी हमारी जो सोलिड ड्राइव होती थी या नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस होती थी, जितनी भी हमारी जो डी रैम लेस वाली होती थी। अब दोस्तों हम आते हैं दूसरे नंबर वाली जो न्यू टेक्नोलॉजी वाली जो हमारी डी रैम लेस वाली सोलिड ड्राइव होती है। इसमें दोस्तों यहाँ पे क्या किया गया है कि यहाँ पे इसमें दो चीजें मतलब यानी कि इंप्लीमेंट की गई है। एक तो दोस्तों सबसे पहले वहां पे क्या किया गया, इसके अंदर HMB का इस्तेमाल किया गया, जिसे हम बोलते हैं होस्ट मेमोरी बफर। यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि वो आपकी डी रैम चिप तो नहीं होती इसके अंदर, पर वहां पे दोस्तों वो क्या करता है कि डी रैम जो आपकी यूज करेगा, मतलब यानी कि कैश मेमोरी के रूप में वो आपकी करेगा जो आपके रैम स्टिक लगी होती है, चाहे लैपटॉप हो या फिर डेस्कटॉप पीसी हो, जो आपकी मेन मेमोरी होती है उसका इस्तेमाल करेगा वो कैश मेमोरी के रूप में। तो उसे हम होस्ट मेमोरी बफर बोलते हैं। यहाँ पे जो कहीं जो लेटेस्ट जितनी भी होती हैं वो जैसे मान लीजिए सैमसंग की या फिर मान लीजिए कोई भी और कंपनी की है, वो जो है HMB का इस्तेमाल करती है। फिर मान लीजिए A-Data की, तो वो है HMB का इस्तेमाल करती है, जिसमें क्या होता है कि होस्ट मेमोरी बफर होती है। मतलब वहां पे क्या करते हैं कि वो आपकी सिस्टम का ही कुछ पार्ट है, मतलब कुछ पोर्शन है, कुछ MB है, वहां पे वो जो है डी रैम के रूप में इस्तेमाल करती है, मतलब कैश मेमोरी के रूप में, जिसमें वहां पे क्या होता
जाता है कि जो डी रैम लेस मेमोरी की जो रीड और राइट स्पीड होती है काफी ज्यादा फास्ट होती है। तो इसी करके दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि जितनी भी न्यू वर्जन वाली मतलब यानी कि जो न्यू टेक्नोलॉजी वाली हमारी जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस सोल्यूशन ड्राइव है डी रैम लेस वाली, उसमें आपको रीड राइट स्पीड उसी तरह देखने को मिलेगी जितनी कि आपको जो डी रैम चिप के साथ वाली जो सोल्यूशन देखने को मिलती है। और वहां पे दोस्तों आप एक और चीज नोटिस करेंगे कि जिसके अंदर हमारी जो डी रैम चिप होती है मतलब यानी कि सेम स्पीड में, और वहां पे दोस्तों आपको साथ में डी रैम लेस वाली वो सोल्यूशन देखने को मिलती है, तो वहां पे उसकी मान लीजिए आपको स्पीड उसी के बराबर देखने को मिलेगी मतलब रीड और राइट में, मतलब जिसके अंदर HMB का इस्तेमाल किया जाता है। वहां पे दोस्तों आपको उसका प्राइस में भी थोड़ा बहुत फर्क देखने को मिलेगा। पर पुराने वर्जन वाली में जो होती है मतलब जिसमें सिर्फ यानी कि HMB का इस्तेमाल किया जाता था, तो वहां पे उसके अंदर आपको बहुत ज्यादा प्राइस में फर्क देखने को मिलेगा और वहां पे आपको वारंटी में भी फर्क देखने को मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों मैंने बता दिया कि जैसे न्यू टेक्नोलॉजी वाली जितनी भी हमारी आई है उसमें दोस्तों आपको देखने को मिलेगा HMB का इस्तेमाल करके, मतलब उसके अंदर डी रैम जो मतलब कैश मेमोरी के रूप में इस्तेमाल करती है, उसमें वर्चुअल मैपिंग वहीं पे बनती है, जिससे क्या होता है कि सेल की लाइफ काफी ज्यादा इंक्रीज होती है। और वहां पे दोस्तों इसी करके जितनी भी आपको न्यू जो डी रैम लेस वाली जो आपको सोल्यूशन देखने को मिलेगी उसमें भी आपको वारंटी दोस्तों 5 साल की देखने को मिलेगी। मतलब वहां पे भी आपको जो डी रैम कैश मेमोरी के साथ जो हमारी जो सोल्यूशन होती है उसी की तरह सेम वहां पे वारंटी देखने को मिलेगी। और दोस्तों यहाँ पे क्या किया गया है, जो न्यू टेक्नोलॉजी वाली जितनी भी हमारी जो डी रैम लेस वाली मतलब यानी कि जो सोल्यूशन ड्राइव होती है उसमें HMB के साथ वहां पे दोस्तों क्या किया गया कि वहां पे कहीं जो होती है मतलब कहीं जो सेल इस्तेमाल करते हैं मतलब ज्यादातर मल्टी लेवल सेल या ट्रिपल लेवल सेल का इस्तेमाल करते हैं, जैसे TLC होता है मतलब सैमसंग उसे प्री बिल्ट MLC बोलता है। तो वहां पे दोस्तों उसमें क्या किया गया कि ज्यादातर स्टोरेज में आपको जो हमारे MLC या TLC देखने को मिलेगी। और वहां पे दोस्तों के साथ क्या किया गया है कि मतलब कैश मेमोरी के रूप में मतलब वर्चुअल मैपिंग के लिए कईयों में क्या किया गया है कि वहां पे सिंगल लेवल सेल की वहां पे जो चिप होती है ताकि वहां पे वो जो है काफी इंफॉर्मेशन स्टोरेज कर सके और उसकी लाइफ भी काफी ज्यादा हो। इसी करके वहां पे आपको वारंटी भी काफी जो सोल्यूशन ड्राइव की वहां पे काफी ज्यादा देखने को मिलती है, मतलब जैसे कि मुकाबले में डी रैम जो चिप के साथ आपको जो सोल्यूशन ड्राइव देखने को मिलती है। तो इसी करके दोस्तों वहां पे इन दो चीजों की वजह से आपको वहां पे जितनी भी हमारी जो न्यू डी रैम लेस जो हमारी सोल्यूशन ड्राइव होती है उसमें आपको यहाँ पे इसी करके वहां पे यही देखने को मिलता है कि वहां पे इसकी रीड राइट स्पीड काफी ज्यादा होती है और वहां पे इसकी जो वारंटी काफी ज्यादा होती है सिर्फ इन्हीं दो कारणों की वजह से। एक तो वहां पे जो कुछ पोर्शन है मतलब थोड़ा पोर्शन मतलब SLC होता है मतलब सिंगल लेवल सेल होता है, बाकी जो स्टोरेज के लिए मास स्टोरेज के लिए वहां पे MLC या ट्रिपल लेवल सेल होता है। दूसरा वहां पे HMB का इस्तेमाल किया था होस्ट मेमोरी बफर का, तो इसी करके वहां पे उसकी जो रीड राइट स्पीड काफी ज्यादा देखने को मिलती है आपको न्यू जितनी भी है। और वहां पे दोस्तों आपको उसकी वारंटी भी काफी ज्यादा देखने को मिलती है मतलब सेम जो हमारी जो डी रैम चिप के साथ आती है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए कि मेरे पास 1 टेराबाइट की मतलब सब जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस है सोल्यूशन ड्राइव है। यहाँ पे मान लीजिए कि वहां पे डी रैम लेस वाली भी है, डी रैम लेस वाली भी जो हमारी सोल्यूशन ड्राइव है। जैसे कि दोस्तों हम सबसे पहले जो सैमसंग की कोई लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि सैमसंग की 980 है वो डी रैम लेस के साथ आती है, और यहाँ पे 280 नो प्रो है वो डी रैम के साथ आती है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको चीज देखने को मिलेगी। यहाँ पे दोस्तों आप देखिए कि वहां पे 3 बिल्ट MLC इस्तेमाल किया गया, मतलब यानी कि वहां पे जो सेल इस्तेमाल किया गया स्टोरेज के लिए, वहां पे आप दोस्तों देख सकते हैं कि रीड राइट स्पीड में आपको फर्क देखने को मिलेगा। वहां पे आपको 3500 मेगाबाइट्स रीड स्पीड और सीक्वेंशियल राइट स्पीड है 3000 मेगाबाइट्स पर सेकंड देखने को मिलेगी, जिसमें आपकी जो डी रैम लेस वाली जो आपको जो देखने को मिलती है। और यहाँ पे दोस्तों 980 प्रो में 1 टेराबाइट में आपको 7000 मेगाबाइट्स पर सेकंड 5000 मेगाबाइट्स पर सेकंड की आपको जो वहां पे रीड राइट देखने को मिलती है। और वहां पे अगर मान लीजिए आप वारंटी देखेंगे तो दोनों की सेम है और TBW वैल्यू भी दोनों की सेम है। पर वहां पे दोस्तों प्राइस में देखेंगे तो वहां पे आपको काफी डिफरेंस देखने को मिलेगा, मतलब 7000 के करीब में आपको 980 देखने मिलती है और 980 प्रो आपको 9000 के करीब में देखने को मिलती है। तो उसमें आप दोस्तों देखिए कि वहां पे आपको वारंटी तो सेम मिल रही है, पर वहां पे रीड राइट स्पीड ज्यादा होने की वजह से वहां पे आपके उसमें प्राइस में फर्क आ चुका है, मतलब 2000 का आपका फर्क देखने को मिलेगा। तो वहां पे दोस्तों अगर मान लीजिए कि आप नहीं चाहते कि आपके पास इतना बजट नहीं है तो आप मान लीजिए 980 के साथ जा सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास प्राइस का इतना इशू नहीं है तो आपको 980 प्रो के साथ जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे उसमें आपको जो TBW वैल्यू भी सेम मिल रही है, वहां पे वारंटी भी सेम मिल रही है, पर वहां पे उसकी रीड और राइट स्पीड काफी ज्यादा है, जिसमें आपको जो परफॉर्मेंस काफी ज्यादा देखने को मिलेगी। तो वहां पे दोस्तों आप इन दोनों के बेंचमार्क भी दे सकते हैं ऑनलाइन, तो उसमें आपको प्रॉपर पता चल जाएगा कि यहाँ पे आपके लिए कौन सी बेस्ट है। पर यहाँ पे दोस्तों अगर मैं जाना चाहूंगा तो यहाँ पे अगर मेरे पास प्राइस का इतना इशू नहीं है, थोड़ा प्राइस ज्यादा जा सकता है, तो वहां पे मैं 980 प्रो के साथ जाऊंगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको देखने मिलेगा। उसके बाद दोस्तों हम दूसरी एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम देखते हैं कि वहां पे मान लीजिए वेस्टर्न डिजिटल की हम लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको देखने मिलेगा वेस्टर्न डिजिटल जो हमारी 750 है, एक 750 जो हमारी आती है वो डी रैम के साथ आती है, जो 770 है वो डी रैम लेस मेमोरी है हमारी। और यहाँ पे दोस्तों दोनों 1 टेराबाइट की है, पर यहाँ पे दोस्तों आपको फर्क देखने को मिलेगा कि वहाँ पे जो डी रैम जो हमारी के साथ आती है उसमें आपको जो रीड राइट स्पीड देखने को मिलती है, मतलब 3330 के करीब रीड स्पीड, राइट स्पीड 3000 के करीब, और वहाँ पे उसकी TBW वैल्यू 600 है और वहाँ पे 5 साल की वारंटी है। वहाँ पे आपको प्राइस देखेंगे वहाँ पे इस पर कई जगह पे 8500 रुपीज में मिल जाएगी या फिर 15 से 16,000 रुपए में, मतलब मैंने ऑनलाइन प्राइस चेक किया, आप दोस्तों शॉप पर या बाकी जगह चेक कर सकते हैं, पर यहाँ पे इतना प्राइस आपको देखने को मिलेगा, मतलब वहाँ पे 8500 रुपीज से कम नहीं है। और यहाँ पे दोस्तों जिसमें डी रैम लेस जो हमारी है 770, उसमें आपको दोस्तों देखने को मिलेगा कि वहाँ पे आपको मतलब सेम
सेम है। वहाँ पे रीड स्पीड आप देखेंगे 5150 मेगाबाइट पर सेकेंड है और वहाँ पे 4900 मेगाबाइट्स के करीब वहाँ पे इसकी राइट स्पीड है। वहाँ पे आपको TBW वैल्यू और जो वारंटी है सेम देने मिलती है। और वहाँ पे दोस्तों आप एक चीज देखेंगे, वहाँ पे उसका प्राइस काफी कम है। वहाँ पे दोस्तों आपको 8000 के करीब में वो जो है मतलब डी रैम लेस वाली आपको सोल्जर ड्राइव देने मिलेगी। तो वहाँ पे दोस्तों मैं किसके साथ जाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे दोस्तों दोनों में मतलब TBW वाले सेम मिल रही है, वारंटी भी मेरे को सेम मिल रही है। तो वहाँ पे मैं उसके साथ जाऊंगा कि वहाँ पे मैं प्राइस भी कम मिल रही है और वहाँ पे इसकी रीड राइट स्पीड भी ज्यादा है। तो मैं वहाँ पे डी रैम लेस वाली जो हमारी जो सोल्जर ड्राइव है मतलब 770 के साथ जाऊंगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैं उसके साथ जाना चाहूंगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप क्लियरली समझ सकते हैं कि किस हिसाब से आपको चुनाव करना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको जो डी रैम चिप के साथ जो हमारी सोल्जर ड्राइव होती है और जो डी रैम लेस जो सोल्जर ड्राइव होती है उनके बीच में क्या फर्क होता है आपको पूरा डिटेल में पता चल चुका होगा। तो दोस्तों मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। तो दोस्तों अगली वीडियो में आपको फिर मिलता हूँ एक नोट वीडियो के साथ, तब तक के लिए न्यू चीज सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।